हम प्रिंसिपल नंबर 9 की बात कर रहे हैं। हमने कहा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन बेसिकली हमें क्या बता रहा होता है, इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू टाइम पीरियड। ये हमारे पास क्या है कि ये हमें कंपेयर कर रहा होता है दो टाइम पीरियड को। फॉर एग्जांपल अगर लास्ट ईयर हमारे पास पिज़्ज़ा की जो प्राइस थी वो 400 थी और इस साल हमारे पास जो करंट ईयर पिज़्ज़ा की जो प्राइस है वो 500 हो गई। इट मीन्स कि हमारी जो पिज़्ज़ा की जो प्राइस है as compared to last year it's increased by 25%। किस तरह किया, हमने डिफरेंस निकाल के बेस ईयर की प्राइस से डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया, तो हमने कहा कि डिफरेंस कितना था, डिफरेंस 100 का है, बेस प्राइस कितनी है 400 की है, हमारे पास क्या हो गया कि ये 25% आ गया। अब एक चीज़ आप ज़रा गौर से सुनिए, समझिए कि फॉर एग्जांपल हम ये बात करते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो बेसिकली क्या हो रही है कि जिस तरीके से आप चीज़ों को ले रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हम किसी शॉप पे जाते हैं और हमारे पास कैश नहीं होता, तो इंस्टेड ऑफ कैश, यानी कि कैश कैश नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास एटीएम कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर वो शॉप जो है वो कार्ड एक्सेप्ट करती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम फौरन कार्ड को निकालेंगे और उसको पेज कर देंगे। इट मीन्स कि क्या हो रहा है कि जो हमारे पास जो जो कार्ड्स हैं उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है अगर वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो हमारे पास जो जो प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता, उसने कहा सॉरी सर नो कार्ड इज एक्सेप्टेड हियर, तो व्हाट यू कैन डू, अब जाओगे नियर बैंक से जाके वॉट एवर कोई भी बैंक की ब्रांच होगी वहां से जाके एटीएम्स को एटीएम से कैश विड्रॉ करोगे और देन यू हैव टू पे फॉर इट। क्लियर। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप उस एरिया में जा रहे हो जहाँ पे कोई एटीएम मशीन भी नहीं है, आपके पास सिर्फ 5,000 रुपीज है और आपको जब 5,000 रुपीज है तो आपकी कोशिश क्या होगी कि आप क्या कर सको कि आप घर के लिए जो नेसेसिटीज चीजें हैं वो लेके घर वापस जा सको, क्योंकि आपको पता है कि यही अमाउंट है जिससे मुझे वापस भी जाना है। इट मीन्स कि जब आपके पास मनी की एक्सेसिबिलिटी जो है वो इजी नहीं होगी तो फिर आपके पास चीजों की डिमांड आप नहीं करोगे। जब चीज़ों की डिमांड जो है वो नहीं करोगे, अभी आपके पास देखो क्या हो रहा है कि हमारे पास कार्ड्स हैं, हमारे पास कैश है, हमारे पास एटीएम्स हैं, हमारे पास डेबिट कार्ड्स हैं, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल चलो कैश नहीं, आज सैलरी नहीं आएगी लेकिन मैं क्या करता हूँ कार्ड से मैं पे कर देता हूँ, देन जब सैलरी आएगी देन आई विल पे फॉर इट। देखो ये चीज़ों क्या ये क्या हो रही है, ये बहुत तेजी से जो है चेंजिंग होती जा रही है। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट प्रोड्यूस और प्रिंट टू मच मनी। यूजुअली इन द मंथ ऑफ रमजान जब ईद आती है तो हम गवर्नमेंट क्या करती है, नए नोट जो है वो प्रिंट करती है। जब नए नोट्स गवर्नमेंट प्रिंट करती है तो उससे क्या हमारे पास प्रॉब्लम होती है कि लोगों के पास जब आप नोट को प्रिंट करोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, उस प्रिंट करने की उस कॉस्ट भी तो होगी, उस प्रिंट करने की कोई कॉस्ट भी होती है, जब उसकी कॉस्ट होगी प्रिंट करने की तो वो इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, वो डेफिनेटली बात है इम्पैक्ट जो है ना वो कंज्यूमर साइड पे जाता है। वो गवर्नमेंट उसको पे करने के लिए वो प्राइजेस के अंदर जो है ना टैक्सेस को इंक्लूड इंक्रीज कर देगी, जब टैक्सेस को इंक्लूड कर देगी तो प्राइजेस क्या हो जाएंगी, प्राइजेस ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जब आप कंपेयर करोगे एज कंपेयर टू लास्ट ईयर तो आपका जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू। क्लियर। अभी आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल हम यूके की करेंसी की बात करते हैं विच इज कॉल्ड पाउंड। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड कहते हैं उसे। ठीक है, अब जब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की आप बात कर रहे हो तो वो देखिए कि उन्होंने, हमारा नोट है प्रिंट होता है पेपर पे, इसकी जो लाइफ है 1 साल से ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या है कि उन्होंने वो प्लास्टिक मनी का कॉन्सेप्ट लेकर आ गए, क्रेडिट कार्ड की बात नहीं कर रहा, वो फाइबर करेंसी लेकर आ गए। यानी कि नोट तो होगा लेकिन वो पेपर पे प्रिंट नहीं, वो फाइबर पे प्रिंट हुआ होगा। यानी कि अभी उन्होंने 5 रुपीज 5 जो उनका पाउंड का नोट है सिर्फ उस पे ये उसमें उन्होंने चेंजिंग की है, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट तो ज्यादा है लेकिन उसकी जो एक्सपायरी टाइम पीरियड है, जो उसका लाइफ टाइम है, उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो गया है, वो लाइफ टाइम हो गया। यानी कि एक दफा अगर प्रिंट हो जाएगी करेंसी तो दोबारा वो करेंसी जो है ना दोबारा प्रिंट नहीं करेंगे, वही चीज चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन वो क्योंकि डेवलप इकोनॉमीज है वो ये चीजें कर सकते हैं तो उन्होंने वो कर लिया।
हम ये चीजें नहीं कर सकते, तो इसलिए हम जो है ना क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे होते हैं कि जब हम ये देखते हैं कि हमारा जो 10 रुपये का नोट है और उसकी कॉस्ट जो है वो 12 रुपीज आ रही है, तो बेसिकली क्या करते हैं, हम उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू कॉइन। और कॉइन का जो टाइम पीरियड होता है वो लाइफ टाइम होता है। कॉइन का जो लाइफ टाइम पीरियड है वो लाइफ टाइम। क्लियर? तो आप ये देखोगे कि हमारे पास जो नोट खत्म होते जा रहे हैं, 50 का, 10 का खत्म हो चुका है, ठीक है, हम 10 का खत्म होने वाला है, 20 का खत्म होने वाला है। तो ये होता ही यही है कि जब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग बढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो फिर आगे की तरफ वो मूव करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Clear. Now move to next and last principle, which is called society face a short run trade-off between inflation and unemployment. अब वो यहाँ आपको समझा रहा है कि जितना ज्यादा आपके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, आपकी इन्फ्लेशन जो है वो उतनी ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जितना ज्यादा, अब ये रिलेशन अनएम्प्लॉयमेंट का है, मैं एम्प्लॉयमेंट के साथ समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट कहते हैं बेसिकली जो आपको जॉब मिलती है। आप मुझे बताइए, जॉब आपको मिलेगी तो आपके कंपनी आपको अगेंस्ट में क्या देगी? कंपनी आपको अगेंस्ट में कैश इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस देती है। वेजेस को लेके आप कहाँ जाओगे? वेजेस को लेके जा रहे हो आप मार्केट। वेजेस को लेके कहाँ जा रहे हो? आपने कहा वेजेस को लेके जाऊंगा मार्केट। उस मार्केट में ले जाके आप वेजेस को क्या करोगे? आप चीजों को ऑर्डर करोगे। मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, आप यू आर 40 स्टूडेंट्स आर हियर, तो 40 स्टूडेंट्स की जॉब लगती है। फॉर एग्जांपल 40 स्टूडेंट को सैलरी मिलती है। 40 स्टूडेंट अपनी ग्रोसरी लेने के लिए मार्केट में जाते हैं। मार्केट में जाएंगे, चीजों की डिमांड करेंगे, मार्केट में अवेलेबल 30 है। ऑटोमेटिक क्या हो गई कि वहां पे क्या हो गया, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि हम इस कॉन्टेक्स्ट को लेते हैं कि देयर इज अ ट्रेड ऑफ, यानी कि एक ऊपर जाएगा, अगर एक की प्राइस, इन्फ्लेशन अगर ऊपर जा रहा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब इसको हम यूं समझते हैं कि जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, दोज पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क लेकिन कांट फाइंड अ जॉब, यानी कि वो जॉब करना चाह रहे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती, वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं। एक वो लोग भी होते हैं कि जो जॉब नहीं करना चाह रहे, ठीक है, और घर में बैठे हुए, वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाते। फॉर एग्जांपल जो रिटायर्ड पर्सन है वो अनएम्प्लॉय नहीं कहलाते, क्योंकि वो इंटाइटल नहीं है जॉब करने के लिए। इंटाइटल कौन होता है? दोज पर्सन हु आर विलिंग टू डू वर्क, और उनकी जो एज लिमिट है वो 18 to 60 इयर्स होनी चाहिए। अगर 61 हो जाएंगे तो वो हमारे लेबर फोर्स का पार्ट नहीं रहते। अब लेबर फोर्स क्या होती है ये भी आप समझ लो कि फॉर एग्जांपल हमने कहा एक होता है आपके पास पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है आपके पास? जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हमने कहा जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो सारे पॉपुलेशन के अंदर काउंट होते हैं। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो सब के सब बेसिकली क्या होते हैं, वो हम ये कहते हैं कि वो पॉपुलेशन के अंदर काउंट हो रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि उनको हम सबको एडअप कर रहे होते हैं, तो जितना भी एडअप करने के बाद जो अमाउंट आता है इट्स कॉल्ड पॉपुलेशन। हमने कहा व्हाट इज लेबर फोर्स? लेबर फोर्स क्या है? हमने कहा दोज पर्सन हु इज विलिंग टू डू अ वर्क। एक हमारे पास है पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन क्या है? हमने कहा व्हाट इज पॉपुलेशन? हमने कहा पॉपुलेशन क्या है हमारे पास? टोटल जो हमारे पास मेल, फीमेल, ठीक है, और जो है चिल्ड्रन भी इसमें आप ले सकते हो। ठीक है, हमने कहा व्हाट अबाउट लेबर फोर्स? लेबर फोर्स क्या है? लेबर फोर्स क्या है? लेबर फोर्स की दो शर्त है, 18 इयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, 18 इयर्स टू 60 इयर्स। दूसरा क्या है? बिटवीन 18 टू 60 इयर्स, और दूसरा क्या है कि विलिंग टू डू अ वर्क। क्लियर है? हमने कहा लेबर फोर्स का आपके पास क्या है? हमने कहा लेबर फोर्स जो आपके पास क्या हो रहा है कि हमने कहा लेबर फोर्स जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है कि वो लोग होते हैं जो कि काम करना चाह रहे हैं, वो लोग होते हैं जो काम करना चाह रहे हैं, और उनकी जो एज होनी चाहिए वो 18 टू 60। अब जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जाएगी? पॉपुलेशन से निकलेगी या लेबर फोर्स से निकलेगी? एम्प्लॉयमेंट लेबर फोर्स से निकलेगी या पॉपुलेशन से निकलेगी? आप
ये होता है लेबर फोर्स से। लेबर फोर्स से हम पिक करते हैं जो लोग जो कि काम करना चाह रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द लेबर फोर्स एंड द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, द इट्स कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे पास क्या हो रहा है, जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, लेबर फोर्स माइनस एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो कि जिनको जॉब मिल गई है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास कहलाता है कि अनएम्प्लॉयड। बेरोजगार कौन लोग हैं, बेरोजगार वो लोग हैं जो कि काम करना चाह रहे हैं लेकिन अनएबल टू गेट अ जॉब, इट्स कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर। अब जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोगों के पास जॉब नहीं होगी, तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, जब लोगों के पास पैसा नहीं होगी, जो हमारे पास जितनी ज्यादा, आप क्या कह रहे हो कि आप जितनी आपके पास क्या हो रहा होता है कि जितनी आपके पास एम्प्लॉयमेंट कम होगी उतनी ही आपके पास इन्फ्लेशन कम। क्लियर, क्लियर है।